कक्षा 6 विषय गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में आज हम कर रहे हैं सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं का म से ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्ती आपको ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है 18 और 24, दूसरा है 36 और 48। तो सवाल को देखना है और इसको समझना है। देखिए, म से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो अंक दे रखे हैं हमें 18 और 24, इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको पिछले पीरियड में समझाया था। तो दो अंक है, इन दोनों का पहले आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 18 और इसके अंदर विभाज्यता के नियमों को ध्यान रखना है। जैसे 18 पीछे इकाई अंक क्या है 8, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या का ही भाग लगाना है। तो 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा 2 का भाग 18 में? 2 9 18, 9 बार। तो 2 का भाग 18 में लगाया, कितनी बार गया? 9 बार। अब देखिए 9 2 के पाड़े से विभाजित नहीं होता, लेकिन 9 जो है 3 का गुणज है, 9 3 का गुणज है, तो ये 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 3 का भाग लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितनी बार गया? 3 बार। और 3 अभाज्य संख्या है, केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होती है। तो 3 एकम 3, जब तक नीचे 1 ना आ जाए ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। फिर 24, तरीका वही, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग। तो पीछे इकाई अंक 4 है, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 का भाग 24 में लगाया, तो कितनी बार गया? 12 बार। फिर 2 का भाग, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, कितनी बार गया? 6 बार। ये लिख दिया हमने 6। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 बार। फिर अंत में 3 आ गया, तो 3 का इसमें 3 एकम 3, तो 18 का हो गया, 24 का हो गया। अब आपको क्या करना है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ वो आपको लिखना है, और 24 का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अंक के नीचे अंक लिखने हैं। क्या लिखने हैं? अंक के नीचे अंक लिखने हैं, जिससे आपको समूह बनाने में आसानी रहे। जैसे इसमें देखिए 2 3 3, यानी 2 × 3 × 3 आएगा। इसमें 2 3 बार है और 3 1 बार है, तो 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए, मैं पहले इस 18 के लिखने हैं आपको 2 × अब इसमें देखिए 2 कितनी बार है? 3 बार। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंक यानी 2 स्थान खाली छोड़ देंगे। ठीक है। फिर 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 × 3। अब इसी प्रकार 24 के 2 × 2 × 2, फिर × 3। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा कि अंक के नीचे अंक आएंगे और आपको समूह बनाने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। इंटू यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो हमने डैश कर दिया। अब आपको म से ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों में सार्व अभाज्य गुणनखंड देखना है। सार्व मतलब कि ऐसी संख्या जो दोनों में आती हो। तो इसमें देखिए 2 आ रहा है, दोनों के अंदर है, समूह बन रहा है इसका। एक 3 का बन रहा है, बस 2 ही अंक हैं जिसके समूह बन रहे हैं, और जिनके समूह बन रहे हैं उन्हीं अंकों को आपको इस म से में लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 और 24 का म स। 18 और 24 का म स। तो एक तो हम इन दोनों के समूह में से एक अंक ले लिया हमने 2, एक इस 3 के वाले समूह में से एक अंक ले लिया 3, और दोनों की क्या कर दी? गुणा। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6। अब सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है 36 और 48। दूसरा सवाल है 36 और 48। तो इन दोनों का भी आपको इसी प्रकार से
अभाज्य गुणनखंड के द्वारा म से ज्ञात करना है। तो इसमें पहला अंक है 36। कितना है? 36। अब तरीका वही, सबसे छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो पीछे देखिए कई अंक क्या 6, तो ये 2 के पाड़े से विभाजित होता है। तो 2 का भाग लगाइए 36 में। तो 2 का भाग 36 में लगाएंगे, लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 एकम 2, एक बार, 1 बचा 6 उतर गया नीचे, तो 2 अठे 16। कितनी बार? 18 बार। तो हमने यहाँ लिख दिया 18। फिर 2 का भाग, तो 2 के पाड़े में 18 पूरी तरह विभाजित है। 2 9 18, 2 9 18, 9 बार। फिर अब देखिए 9 2 से विभाजित नहीं है, 9 2 से विभाजित नहीं है, तो हम किसका लगाएंगे? 3 का। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, और 3 केवल अपने ही संख्या से विभाजित होता है। तो 3 एकम 3। दूसरा अंक है 48। दूसरा अंक है 48। तरीका वही, पहले 2 का भाग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का भाग 48 में लगा, कितनी बार गया? 24 बार। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार? 12 बार। फिर 2 का, 12 में 2 छंग 12। फिर 2 का, 2 तिये 6, और फिर 3 का दिया, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर जिस प्रकार से मैंने आपको समूह बताए, उसी प्रकार से आपको इनके समूह बनाने हैं। तो सबसे पहले 36 का लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 48 का। तो देखिए 36 का क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें देखो 2 कितनी बार है? 2 बार। इसमें कितनी बार है? 4 बार। तो जैसे बताया मैंने आपको, अंक के नीचे अंक आने चाहिए। तो 2 इंटू 2, इधर हम 2 स्थान खाली छोड़ देंगे। फिर 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 इंटू 3। अब 48 के लिखेंगे, तो 2 के नीचे 2, फिर 2, फिर खाली स्थानों के नीचे 2 आ जाएगा, और 3 इंटू, पीछे कुछ नहीं है तो डैश कर दिया हमने। अब देखिए समूह किसका बन रहा है? 1 2 का, फिर 2 का, और फिर 3 का। तो हम नीचे लिखेंगे 36 और 48 का मस। 2 समूह, इसमें से 1 अंक ले लिया 2। दूसरे समूह का भी 2, इसमें से 1 अंक ले लिया 2। तीसरा समूह 3 का, इसमें से 1 अंक ले लिया 3। अब इन तीनों की क्या करनी है? हमें गुणा। 2 को 2 से किया, 2 दूनी 4, 4 को 3 से किया, 4 तिये 12, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं का म से ज्ञात करना है। देखिए, समझिए और स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।